संसद के करीब पहुंच रहे हैं प्रदर्शनकारी। संसद के जो गेट हैं वो बंद कर दिए गए हैं, क्यूआरटी टीम की तैनाती है। आसपास के जितने मेट्रो स्टेशन हैं उनके गेट बंद कर दिए गए हैं, वहां से कोई भी यात्री इस वक्त बाहर नहीं आ सकता है। संसद भवन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पूरी खबर क्या है, खबर आपको समझा देते हैं। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी जो है, सीजेपी की ओर से ये पूरा प्रोटेस्ट किया गया था। सोनम वांगचुक को जब उनकी स्थिति खराब हुई तो अस्पताल में भर्ती करवाया गया और उनकी भूख हड़ताल के बाद जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो इस वजह से नाराज होकर ये पूरा घटनाक्रम घटित हो रहा है, जहां पर बोला जा रहा है कि सोनम वांगचुक को वापस जंतर मंतर भेजा जाए। इसी के साथ मांग यही हो रही है बार बार कि जो धर्मेंद्र प्रधान है वो अपने पद से इस्तीफा दे दें, शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दें। इसी मांग को लेकर संसद कूच करने की ये तैयारी हो रही थी। पहले से डेट डिसाइडेड थी, लेकिन इसकी इजाजत नहीं थी क्योंकि मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है। ऐसे में धारा 163 वहां पहले से लागू है, वहां पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। और जैसा कि नीरज और अभी सुमंत बता रहे थे कि वहां पर सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंच गए हैं और जंतर मंतर से, जो कि संसद भवन से 1.5 किलोमीटर दूर है, उस रास्ते को तय करते हुए उस एरिया में प्रवेश कर गए हैं जहां पर एंट्री अलाउड नहीं है, जहां पर एंट्री उनके लिए प्रतिबंधित थी। ऐसे में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर संसद के मेन गेट की है। इस देखिए यहाँ पर जितने भी अतिरिक्त फोर्सेस हैं वो तैनात की गई हैं, क्यूआरटी टीम तैनात है, हलचल तेज हो गई है, संसद के गेट बंद हो चुके हैं। दूसरी तस्वीर जो है वो वहां से सबसे नजदीकी जो मेट्रो स्टेशन है वहां की है, क्योंकि मेट्रो स्टेशन के जो एग्जिट गेट है उन्हें बंद कर दिया गया है। वहां पर जितने भी यात्री हैं उन्हें कहा जा रहा है कि वो किसी और स्टेशन पर उतरें क्योंकि यहाँ पर हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं प्रदर्शनकारियों पर हो रहे एक्शन की, क्योंकि पुलिस बैरिकेड्स लगा रही थी। बैरिकेड्स को तोड़ते हुए जब ये आगे बढ़ने लगे, जब वहां से आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे तो आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। कॉकरोच जनता पार्टी का जो मार्च है संसद भवन के करीब पहुंच गया है। पुलिस ने इन्हें रोकने के लिए संसद के पास आंसू गैस के गोले दागे हैं। सभी गेट्स के पास में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रदर्शनकारी जो हैं वो राजीव चौक और मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन में भी घुसने की कोशिश कर रहे थे, ये भी अपडेट सामने आई थी। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बैरिकेडिंग तोड़कर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने तक भी पहुंचने की कोशिश की। क्या सदन सरकार के दस्तावेज के लिए ही है? और इसीलिए हमने सुबह से ही आपत्ति हमने जताई कि आज के दिन के एजेंडे में, डेली एजेंडा जो आता है, डेली बिजनेस जो आता है, उसमें राम मंदिर क्यों उल्लेखित नहीं है, उसमें छात्रों का जो नीट इश्यू है क्यों उल्लेखित नहीं है। और जब तक डेली एजेंडा में नहीं आता या सरकार अपने तरफ से स्पष्ट तारीख नहीं बताती, तब तक आप समझ लीजिए ये सरकार अपने जिम्मेवारी से भागना चाहती है। धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की भी आप लोग मांग कर रहे हैं? देखिए, जब उस विषय में तो हम चाहते ही हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी नैतिक जिम्मेवारी ले। क्यों? जब भाजपा निर्वाचन से पहले जब मुख्यमंत्री बदल सकती हैं तो शिक्षा मंत्री क्यों नहीं बदल सकते? जब गुजरात में निर्वाचन आता है, जब उत्तराखंड में निर्वाचन आता है, तब तो मुख्यमंत्री बदल देते हैं, हरियाणा में मुख्यमंत्री बदल देते हैं। इतना अटूट विश्वास धर्मेंद्र प्रधान जी पर क्यों? क्या और कोई काबिल शिक्षा मंत्री नहीं है? तो इसीलिए सरकार उनकी है, मंत्री उनको ही बनाना है। तो वो आज उनकी विफलता के बारे में पूरे देश और दुनिया में चर्चा चल रही है, लेकिन अहंकार। बट प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि ऑपोजिशन को कोऑपरेट करना चाहिए और हाउस को चलने देना चाहिए। ये ऑपोजिशन ही इज ब्लेमिंग ऑपोजिशन फॉर ऑल दोस थिंग्स। देखिए, आज के डेली एजेंडा में ना राम मंदिर का उल्लेख, ना नीट का उल्लेख, ना एथेनॉल का उल्लेख। आज देश के मन में इन मुद्दों और ये सीधी तस्वीरें आपको संसद के बाहर के दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस फोर्स की तैनाती है, अतिरिक्त बलों की तैनाती है और प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं उसके एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग भी है, बैरिकेडिंग के साथ ही हाथों में सशस्त्र यहां पर लोगों की मौजूदगी है। मेरे सहयोगी अनुराग भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। जा रहे हैं ये भीड़ को तितर बितर करने के लिए। देखिए अब ये देखिए ये हैंड जो टीयर गैस होता है, इसको ये तोड़ करके इस पे डिस्पर्स करने के लिए इधर लाठीचार्ज कर दिया है। और ये देखिए अब ये इसको भीड़ को तितर बितर करने के लिए ये तो कॉकरोच जनता पार्टी का ये मार्च संसद भवन के काफी करीब पहुंच चुका है।
पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे हैं। सुमन कुमार हमारे सहयोगी हमें इस मामले में ज्यादा जानकारी देंगे। सुमन, क्या अपडेट मिल रहा है, कितना पास ये प्रदर्शनकारी संसद भवन के पहुंच चुके हैं? देखिए, बिल्कुल आप संसद भवन के बेहद करीब ये प्रदर्शनकारी जो है वो पहुंच चुके हैं और यही वजह है कि संसद भवन के चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। जगह जगह दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए हैं। और मैं बता दूं कि संसद भवन के आसपास जितने भी मेट्रो एग्जिट हैं वहां से भी पैसेंजर को उतरने से रोक दिया गया है। यानी अपनी ओर से जहां पुलिस और प्रशासन ने पूरी तैयारी की है कि किसी भी तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता संसद भवन के आसपास ना पहुंच पाए, क्योंकि आज से ही संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ है। लेकिन जंतर मंतर पर जिस तरीके से आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, इसका मतलब साफ है कि पुलिस और प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद और तमाम एक तरीके से जितने भी कदम उठाए गए थे कि किसी भी तरीके से प्रोटेस्टर्स जो हैं, प्रदर्शनकारी ज्यादा संख्या में इकट्ठा ना हो पाए, लेकिन जिस तरीके से जंतर मंतर पर इकट्ठा हो गए, मैं बता दूं कि पार्लियामेंट के आसपास जितने भी राउंड अबाउट है, चाहे वो रेल भवन गोल चक्कर हो, चाहे वो परिवहन भवन के एंट्री पॉइंट हो, चाहे वो गुरुद्वारा रकाबगंज रोड पे एंट्री पॉइंट्स हो, चाहे विजय चौक हो, ये तमाम ऐसी जगह हैं जहां सुरक्षा व्यवस्था कई गुना ज़्यादा बढ़ा दी है। इन सब के बीच मैं बता दूं कि अब से थोड़ी देर पहले मैं संसद भवन के भीतर से आ रहा हूँ। संसद भवन के भीतर भी जो CISF के सिक्योरिटी पर्सनल जो तैनात हैं, उन सुरक्षा कर्मियों की संख्या भी अचानक बढ़ा दी गई है। कई जगह आमतौर पर जो संसद भवन का जब सत्र चलता रहता है तो जिन जिन गेट से आप आसानी से आ जा सकते हैं, उसको भी एहतियात के तौर पे कई गेट्स को बंद कर दिए गए हैं। यानी वहां से आप फिलहाल एंट्री और एग्जिट नहीं कर सकते हैं। यानी अगर 3 गेट थे जिसे आप एग्जिट कर सकते हैं तो 2 को फिलहाल बंद कर दिया गया है। यानी आप कह सकते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट का असर संसद के भीतर और बाहर साफ तौर से देखने को मिल रहा है। पुलिस की कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से वो संसद भवन के आसपास ना पहुंच पाए, क्योंकि मानसून सत्र चल रहा है। तमाम जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता हैं, सांसद है, वो मौजूद हैं। इन सब के बीच मैं बता दूं कि समाजवादी पार्टी के तकरीबन दर्जन भर जो सांसद हैं, जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई उसके बाद ये तमाम लोग चाहते थे, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, ये सब चाहते थे नीट पेपर लीक पर सदन में चर्चा हो। लेकिन जैसे ही चर्चा की अनुमति नहीं मिली, उसके बाद सदन में हंगामा हो गया और बाहर आके अब मीडिया से बात करने के बाद समाजवादी पार्टी के कई सांसद जो है वो जंतर मंतर पे भी पहुंचे CJP के प्रोटेस्ट पर सॉलिडरिटी के रूप में। यानी कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से आप कह सकती हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को विपक्ष के भी कई जो राजनीतिक दल हैं, उन दलों के नेताओं का, सांसदों का जिस तरीके से अब समर्थन मिलना शुरू हो गया, तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए ये प्रदर्शन अब मुश्किलें खड़ी करती हुई दिखाई दे रही है। और खास तौर से जिस तरह से सोनम वांगचुक को वहां से प्रोटेस्ट साइट से हटाया गया, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, उसके बाद से अगर आप देखें तो ज्यादा नाराजगी भड़की हुई नजर आ रही है। पहले ही CJP की तरफ से बाकायदा ये चेतावनी दी गई थी, सरकार के पास, दिल्ली पुलिस के पास इंटेल इनपुट था कि इस तरीके से चीजें हो सकती है। बड़ी तादाद में सत्र के पहले दिन यानी आज के दिन जो प्रोटेस्टर हैं वो संसद मार्च की कोशिश कर सकते हैं। पहले से ही एहतियात के तौर पर जगह जगह बैरिकेड्स लगा दिए गए थे, एडिशनल फोर्सेज का डिप्लॉयमेंट किया गया था। बावजूद इसके तमाम कोशिशों के बावजूद बड़ी तादाद में प्रोटेस्टर इकट्ठा हुए हैं और अभी फिलहाल जानकारी ये मिली है कि संसद भवन के भीतर और बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जैसा मैंने आपको बताया कि संसद के भीतर भी जो CISF सिक्योरिटी पर्सनल जो डिप्लॉयड हैं, आमतौर पे जितने रहते हैं उससे ज़्यादा बढ़ा दी गई है। कुछ गेट्स को बंद किए गए हैं। यानी कोशिश इस तरीके से की, दिल्ली पुलिस हो या जो पार्लियामेंट के सिक्योरिटी CISF के अंडर है, कोशिशें लगातार जारी है कि किसी भी तरीके से CJP के जो कार्यकर्ता हैं वो संसद भवन के आसपास ना पहुंचे। नीरज पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, वहां पर क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं? देखिए, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये बिल्कुल रेल भवन और कृषि भवन के बीच की रोड है। ये मेन रोड मानी जाती है रेल भवन जो सीधा कर्तव्य भवन को जोड़ती है। इसी रोड पर आप समझिए कि इस समय बड़ी संख्या में CJP के जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो मौजूद हैं। पुलिस से दोनों तरफ से, यानी कि रेल भवन की तरफ से भी और कर्तव्य भवन की तरफ से बैरिकेड लगा के उनको बीच में स्टक कर दिया, बीच में रोक दिया है। और अभी फिलहाल पुलिस ने बसें बुलाई है, कोशिश इनकी यही है कि इनको इनको यहाँ से हटाया जाए, लेकिन प्रदर्शनकारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं है। ये बड़ा प्रदर्शन इनका जारी है। इस समय की धारा 144 लगी हुई है, चल रहा होता है, जब सदन चल रहा होता है तो इस समय दिल्ली के पूरे लुटियंस में धारा 144 लगी होती है और आप यहाँ पर किसी प्रकार के प्रदर्शन की इजाजत नहीं होती है। पुलिस ने भी इनको किसी प्रकार के प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी है, लेकिन क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने जबरदस्ती पुलिस के बैरिकेड को तोड़ते हुए, लेकिन नीरज, धारा 144 यानी कि 163 का असर कहीं नहीं दिख रहा है। क्या पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई की गई, किसी को डिटेन किया गया है? देखिए,
पुलिस ने कुछ बच्चों को डिटेन किया है, डिटेन करके उनको बसों में बैठाया है, बैठाकर उनको वहां से, लेकिन बड़ी संख्या में लोग हैं, वो हटने को तैयार नहीं है, वो जाने को तैयार नहीं। फिलहाल पुलिस ने कुछ बसें बुलाई है और उन बसों के जरिए इनको यहाँ से ले जाने की तैयारी चल रही है। अभी बड़ी संख्या में पुलिस भी यहाँ आ गई है और हर जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर केवल और केवल प्रदर्शन कर रहा है। उनका कहना है कि देखिए बारी बारी से कुछ स्टूडेंट को यहाँ ले जाने की तैयारी हो रही है। जैसा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर तमाम ऐसे एक दो लड़कों को ले जाया जा रहा है, बस में बैठाया जा रहा है, बसों में बैठाकर उनको कोशिश है कि यहाँ से ले जाया जाए। नीरज, अगर संख्या की बात की जाए तो वहां पर कितनी संख्या में प्रदर्शनकारी इस वक्त आपको अपने आसपास दिखाई दे रहे हैं? 300 से 400 से ज्यादा लोग नहीं हैं, तो 300-400 के आसपास स्टूडेंट हैं जो यूथ है वो हैं, लेकिन है तो उनको पुलिस मार नहीं सकती, पर कोई बहुत ज्यादा लाठियां नहीं चलाई जा सकती। किसी वजह से काम जाएगा, इनको यहाँ से हटाया जाए और यही पुलिस का पहला वो है, बहुत ही हिंसात्मक कार्रवाई ना हो, ना हिंसात्मक माहौल बने। कोशिश पुलिस की यही है कि किसी तरह से उनको समझा बुझा के यहाँ से हटाया जाए, लेकिन फिलहाल बड़ा प्रदर्शन करते हुए। बिल्कुल नीरज, आप लगातार इस खबर पर बने रहिएगा। सुमंत मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुमंत, 1.5 किलोमीटर का रास्ता है अगर जंतर मंतर से देखें संसद भवन तक, अभी की अपडेट क्या है? कितने किलोमीटर का रास्ता कवर कर चुके हैं प्रदर्शनकारी? संसद से कितनी दूरी पर मौजूद है अभी? देखिए, आप कह सकते हैं कि संसद से महज थोड़ी दूरी पर थोड़ी दूर, यानी आप कहते हैं संसद के बेहद नज़दीक ये प्रदर्शनकारी पहुंच चुके हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि पुलिस की तमाम कोशिश इस बात को लेकर थी, तमाम प्रयास किए गए थे, बैरिकेड्स लगाए गए थे, एडिशनल फोर्सेज को डिप्लॉय किया गया था, किसी भी तरीके से प्रदर्शनकारी संसद के करीब ना पहुंचे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सुबह से जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है, तमाम कोशिशों के बावजूद बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी पहुंच चुके हैं और यही वजह है कि उनकी कोशिश है कि किसी भी तरीके से संसद भवन तक वो पहुंचे। एक और जहां प्रदर्शनकारियों की कोशिश है कि किसी भी तरीके से वो संसद भवन के आसपास पहुंच जाएं, वहीं दूसरी ओर पुलिस और प्रशासन की कोशिश है कि किसी भी तरीके से उन्हें संसद भवन के नजदीक ना पहुंचने दिया जाए। यही वजह है कि अब फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आप स्थिति पे जो है वो नजर बनाए हुए है पुलिस और प्रशासन, और उनकी कोशिश यही है कि इसी तरीके से हालात को संभाला जाए, हालात को बिगड़ने ना दिया जाए, क्योंकि आज से ही संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हुई है। लेकिन जिस तरीके से ये प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ रही है, जिस तरीके से विपक्ष के तमाम पार्टियों के सांसदों का उन्हें समर्थन मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इतना आसान नहीं होगा पुलिस के लिए इस प्रदर्शन को रोकना। हालांकि अब तक संसद भवन के करीब, बहुत करीब तो नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन कोशिश लगातार सीजेपी के प्रोटेस्टर्स की इस बात को लेकर है कि किसी भी तरीके से वो संसद भवन के आसपास पहुंचे, अपना विरोध जताएं, क्योंकि लगातार पिछले लंबे समय से उनका विरोध प्रदर्शन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर जारी है। और उनका साफ तौर से कहना है कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, तब तक वो लोग अपना विरोध प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। हमने देखा कि नीरज, जो हमारे सहयोगी नीरज हैं, उन्होंने कुछ प्रदर्शनकारियों से बातचीत भी की। देखिए, मैं इस वक्त विजय चौक पे मौजूद हूँ, संसद भवन से आपके बिल्कुल बेहद करीब है। यहाँ पे भी सुरक्षा व्यवस्था बेहद बढ़ा दी गई है। किसी भी अनजान शख्स को इस जगह यानी आसपास आने जाने की इजाजत नहीं है। हम जो लोग भी मूव करते हैं, उनका बाकायदा सुरक्षा कर्मी जो है उनके आई कार्ड चेक कर रहे हैं, उनके उनके पास कार्ड है वो वैलिड ID के साथ चेक किया जा रहा है कि किस रीजन से आप इस इलाके में मूव कर रहे हैं। तो यानी एक और जहां सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड पे हैं, वहीं दूसरी ओर सीजेपी के कार्यकर्ताओं की भी कोशिश है कि किसी भी तरीके से वो संसद के नजदीक पहुंचकर अपना विरोध प्रदर्शन जता सके। सुमंत, अगर संभव होगा तो तस्वीरें भी दिखाइएगा। लेकिन अभी अपडेट जब ये सामने आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात हुई है, खबर जब ये आ रही है कि सरकार ने सौरभ दास को, आशुतोष को मिलने के लिए बुलाया है, उनसे बातचीत हो रही है, खबर जब ये आ रही है कि सीजेआई फाउंडर अभिजीत ने अपनी भूख हड़ताल तोड़ दी है, इतनी सारी अपडेट्स के बीच में भी ये घटनाक्रम क्यों हो रहा है? आपने जबकि इजाजत भी नहीं ली है प्रदर्शन की।